हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning students. Today we are going to study subject physics chapter 5, that is light. लाइट चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। इन प्रीवियस लेक्चर हमने कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया था। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज लेंस। ठीक है। अच्छा, आपने बाइनोक्यूलर यूज किया होगा या मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया होगा। ठीक है। बाइनोक्यूलर, मैग्नीफाइंग ग्लास या स्पेक्स, ये सारी चीजें आपने यूज की होगी। अच्छा, जब आप बाइनोक्यूलर यूज करते हो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमें बहुत एनलार्ज दिखाई देता है ना। यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास जब हम यूज करेंगे तो भी सेम होगा। अगर हमारी बुक्स में बहुत ज्यादा फॉन्ट साइज इसकी छोटी है और अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो फॉन्ट साइज है वो हमें बहुत लार्ज होके दिखेगी, जिसकी वजह से हम इजीली इसको रीड कर सकते हैं। स्पेक्स भी होता है, पीपल क्यों यूज करते हैं, अगर उनकी आईसाइट वीक होने लगती है तो वो ग्लासेस यूज कर सकते हैं, दैट इज स्पेक्स। ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं उसके बाइनोक्यूलर में, तो वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ी क्यों दिख रही है। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, लेंस इज यूज। ठीक है, लेंस वहां पे यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे लेंस होता क्या है। ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास कॉल्ड लेंस। ठीक है। बाइनोक्यूलर में आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास इन सर्कुलर शेप में वो आगे बाइनोक्यूलर में अटैच रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंस की डेफिनेशन क्या होगी, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हो, सारी ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूज क्या यूज करेंगी, ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास, यहाँ पे क्या यूज होगा, ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके थ्रू हम इजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास यूज होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेंस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया। तो लेंस क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास हो उसको हम बोलेंगे लेंस। A lens is a piece of any transparent material bounded by either two curved surface or by one curved surface. यहाँ पे क्या होगा, या तो दो कर्व सरफेस होंगे या तो एक कर्व सरफेस होगा। कर्व सरफेस मतलब या तो ऐसे होगा या तो ये एक कर्व सरफेस से डिनोट किया जाएगा। दिस अलाउ लाइट टू पास थ्रू। इसके थ्रू क्यों होता है, लाइट जो है वो पास कर सके। Lenses are used in magnifying glass, spectacles, camera, binocular, microscope and telescope. माइक्रोस्कोप में भी हम बहुत सारे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए यूज करते हैं, जिसमें लेंस होती है, इजीली उसको एडजस्ट करके माइक्रोस्कोप में। अब हम देखेंगे मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या होता है। मिरर ऑलरेडी हमने पढ़ा था। मिरर हैव सरफेस विच बी फ्लैट, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। हमारा जो मिरर हो जाएगा, मिरर हमारा कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा और कॉन्केव या कॉन्वेक्स रहेगा। लेंस में क्या होगा, हैव टू सरफेस। लेंस में दो सरफेस होंगे विच में भी फ्लैट, कॉन्केव और कॉन्केव और कॉन्वेक्स। मिरर की सरफेस कैसा होगा, फ्लैट होगा। लेंस में कैसा होगा, यहाँ पे दो सरफेस होंगे। मिरर कैन बी ओपैक विद शाइनी सरफेस। ठीक है, ओपैक होगा मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, जिसके थ्रू कुछ पास ना हो सके। मिरर आपने देखा होगा, सिर्फ आप इसके थ्रू इमेज अपनी देख सकते हो, ओपैक रहेगा, इसके थ्रू कोई भी चीज, लाइट रेज पास नहीं हो सकती है। लेंस आर ट्रांसपेरेंट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसपेरेंट रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, मिरर डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। मिरर जो होता है वो लाइट अलाउ नहीं करता है कि उसके थ्रू पास हो सके, क्योंकि वो ओपैक है। ठीक है, वो मिरर क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। लेंस अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, बट लेंस क्या करेगा, अगर कोई लेंस है
पास हो जाएगी। जैसे आप स्पेक्स देख रहे हो तो उसके थ्रू लाइट पास हो रही है, तभी आपको चीज़ें विजिबल है। मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को फॉलिंग ऑन द सरफेस, सरफेस पे सरफेस को मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। जो भी सरफेस पर लाइट पड़ रही है उसको क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी। लेंस बेंड द लाइट रेज पासिंग थ्रू। अब लेंस क्या करेगी, लाइट को बेंड कर देगी और डिफरेंट फॉर्म में ये फिर पास हो जाएगा हमारी जो लाइट है। ओके, now students we will switch to our next topic, that is types of lens. लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर देखा था, अब हम लेंस देखेंगे ये क्या होता है। कॉन्केव लेंस में जो है व्हेन लाइट रेज pass through a convex lens, they bend toward center and the lens converging to the point other side of the lens. Thus, a convex lens is called converging lens. हमने मिरर में भी देखा था, अगर हमारी ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसकी इमेज कहाँ बनती थी, रिफ्लेक्ट होके आउटर सरफेस पे ये हमारी इमेज फोकस होता था। ठीक है, एफ हमारा इमेज हमारी यहाँ फॉर्म होती थी आउटर सरफेस पे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा लेंस में भी अगर ये हमारी ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है, फर्स्ट वाला हम डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स हमारी ये लेंस है, तो यहाँ पे क्या होगी, लाइट आएगी और ये फोकस पे ये मीट करेगी। देन ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, ये हमारी फोकस पे मीट करेगी। जैसे हमारे मिरर पे हो रहा था वैसे ये हमारा लेंस में भी होगा। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट मीट कर रहा है उसको हम फोकस बोलेंगे। आपने ये देखा होगा पेज नंबर 87, अगर हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किसी पेपर के ऊपर रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, The rays from the sun are made to pass through the convex lens. यहाँ पे क्या होगा, सन के थ्रू हमने लाइट को पास कराया कॉन्वेक्स लेंस में, क्या होगा फिर, दे कन्वर्ज टू फॉर्म ब्रिक स्पॉट ऑन द पेपर। पेपर पे स्पॉट आने स्टार्ट हो जाएंगे। इफ these rays are allowed to focus at some point for some time, the paper will start burning. अगर कंटिन्यूसली हमने मैग्नीफाइंग ग्लास को प्लेस किया हुआ है किसी पेपर के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो पेपर क्या होगा, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफ यू रिवर्स द साइड ऑफ द लेंस फेसिंग द सन वुड स्टिल कन्वर्ट सन रेज टू अ पॉइंट। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस हैज टू कर्व सरफेस। कन्वेक्स लेंस में टू कर्व सरफेस है, ठीक है। स्फेरिकल में क्या होता था, ऐसे होता था, यहाँ पे टू कर्व सरफेस है। Now the reverse side of the lens it would still convert the light rays. अगर हम इसको रिवर्स भी कर देंगे तो भी हमारी लाइट रेज जो है वो पास होगी। Now अब हम पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में क्या होगा, टू ट्रांसपेरेंट कॉन्केव सरफेस। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्केव में क्या होता था, आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता था, तो ये हमारी इमेज ऐसे बनेगी। ये हमारा हो गया कॉन्केव लेंस। अब यहाँ पे फोकस जो हमारा एफ है वो कहाँ फॉर्म होगा, हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी, कैसे यहाँ पे हमारी फोकस लेंस जो है वो फॉर्म होगी। फोकस हमारा एफ कहाँ बनेगा, यहाँ पे हमारी लाइट आई। ठीक है, ये देखिए पेज नंबर 88, यहाँ पे आप इसको बीच में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लाइट आई और यहाँ पे इस पे रिफ्लेक्ट हुई।
बैक हो गई, तो ये टर्न बैक हो गई तो हमारी फोकस कहाँ बनेगी, मिडिल में। ऐसे ही हमारे स्फेरिकल सरफेस में भी होता था, है ना। हम क्या करते थे, जो हमारा कॉन्केव मिरर होता था उसमें हमारी कैसी इमेज बनती थी, इन द मिडल बनती थी। यहाँ पे हम पेज नंबर 88, हमारा जो पॉलिश सरफेस होता था वो बाहर होता था और हमारी जो इमेज होती थी वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आती थी, इन द मिडल, है ना। हमारे लिए एफ जो है वो मिडल में फॉर्म होता था, राइट। हमने कॉन्वेक्स देख लिया, कॉन्केव देख लिया। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज बल्जिंग आउट कर्व आउटसाइड, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये हमारा पॉलिश सरफेस हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा अंदर के साइड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। और अगर हमारा बाहर होगा, जैसे हमारा केव होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव, ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि कैसे जो है हमारी इमेज फॉर्म होती है लेंस के थ्रू। ओके, now students we will switch to our next topic, that is image formed by lens. लेंस के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म होगी हम वो देखेंगे। यहाँ पे you can see on पेज नंबर 88 एक जो फिगर है इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो इमेज है वो एकदम इरेक्ट आ रही है, सीधी आ रही है, बट सेकेंड वन में क्या हो रही है, हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड आ रही है, मीन्स उल्टी आ रही है। ऐसा क्यों होगा? द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स में यहाँ पे क्या होगा, लेंस में और डिस्टेंस पे ये डिपेंड करेगा। अगर हमारा जो लेंस है उसको हमने फार किया, मीन्स दूर पे रखा, तो हमारी इमेज इन्वर्टेड बनेगी। फर्स्ट हम लोग कॉन्वेक्स लेंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को दूर रखा, ठीक है, तो हमारी इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को क्लोज रखा तो हमारी ऑब्जेक्ट बनेगी इरेक्ट। एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 88, ठीक है, हमने इसको पास रखा तो हमारी इमेज सीधी बनी है, अदरवाइज ये इन्वर्टेड बनेगी। एज द ऑब्जेक्ट brought closer to the lens but outside the focal length of the lens, the image become bigger and move further away from the lens. अगर हम बहुत ज़्यादा क्लोज कर देते तो हमारी जो इमेज बन के आती है वो बहुत बिगर साइज में बनकर आती है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से बड़ी। When the object is within the focal length, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे, उसके अंदर ही रखेंगे विदिन फोकल लेंथ, तो क्या होगा, द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। हमारी जो इमेज होगी वो स्क्रीन पे बनेगी ही नहीं। सो अ वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज सीन फ्रॉम द लेंस। तो लेंस के थ्रू कैसी इमेज फॉर्म होगी, इरेक्ट होगी, ओके, और कैसी होगी, वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड मतलब जूम करके आएगी, ठीक है। जैसे आप मैग्नीफाइड ग्लास यूज करते हो तो वहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो जूम करके आता है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, इन दिस इमेज द ऑब्जेक्ट अपीयर्स मैग्नीफाइड बट व्हाट वी सी इन द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द लेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाइड फॉर्म में आएगा। दिस हैपेंस इन द केस ऑफ मैग्नीफाइड ग्लास। यहाँ आप देख सकते हो मैग्नीफाइड ग्लास यूज हुआ है। अगर फ्रंट साइज छोटी है तो उसको हम इजीली कैसे रीड कर सकते हैं, मैग्नीफाइड ग्लास की हेल्प से यूज कर इजीली उसको रीड कर सकते हैं। यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में आएगा हमारा मैग्नीफाइड ग्लास। माइक्रोस्कोप आएगा, माइक्रोस्कोप में भी क्या होता है, बाइनोक्यूलर भी आएगा। माइक्रोस्कोप में अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है या फिर कोई भी टाइनी ऑब्जेक्ट देखना है, उसको हम प्लेस करेंगे स्लाइड में, देन वी विल सी इन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब हम देखेंगे इमेज कैसे फॉर्म होती है कॉनकेव लेंस से।
कॉन्केव लेंस है, यहाँ पे क्या होगा आप देख रहे हो ऑन पेज नंबर 89, जो हमारी ये इमेज है वो ब्लर आ रही है। थ्रू द लेंस वी सी द डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ द फेस ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हमें कैसा मिल रहा है, डिमिनिश्ड मिल रहा है, वर्चुअल मिल रहा है और इरेक्ट मिल रहा है। इरेक्ट तो है बट ये डिमिनिश्ड होगी और ये वर्चुअल होगी। इन द कॉन्केव लेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस a virtual erect diminished image of this form on the side। यहाँ पे कॉन्केव लेंस में क्या होगा, जो भी डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। अब ये लेंस का यूज कहाँ पे है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ पे था, माइक्रोस्कोप में था, बाइनोक्यूलर में था और हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास में था, क्योंकि हमें चीज़ों को बड़ी देखनी थी उसकी एक्चुअल साइज से। अब हम कॉन्केव में देखेंगे इन द स्पेक्टिकल्स टू पीट द होल डोर सेफ्टी डिवाइस टू यूज द इमेज ऑफ द पर्सन। ठीक है, अगर हमारा ये जो होल है, होल के थ्रू आप डोर्स में देखा होगा आपने सेफ्टी के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं। इस होल के थ्रू आप देख सकते हो तो हमारा जो डोर होता है उसमें होल एज अ होल वहाँ पे प्लेस्ड होता है। कौन सा मिरर होता, कौन सा लेंस होता है, वो कॉन्केव लेंस होता है। अब हम डिफरेंस देख लेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में। यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, डिफरेंस अब हम देखेंगे। कॉन्वेक्स और कॉन्केव में तो हमारा ये जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो क्या होगा, थिकर होगा। ठीक है, ये हमारा थिकर होगा और मिडिल एंड द इनर एट द एजेस, कहाँ पे, बीच में होगा और एजेस में होगा। कॉन्केव लेंस में क्या होगा, ये हमारा थिन होगा, कहाँ पे थिन होगा, मिडिल में थिन होगा और एजेस पे ये हमारा थिकर होगा। एजेस जो हमारी कॉर्नर होती है, ठीक है, वहाँ पे ये थिकर होगा और फिर हमारे लिए मिडिल में होगा। दूसरा क्या है डिफरेंस, इट ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, इसलिए ये कन्वर्जिंग लेंस इसको हम बोलते हैं। बट इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। क्यों, क्योंकि ये डाइवर्ज हो जाता है, हम डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। Now image formed by lens is mostly real and inverted। यहाँ पे क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, मीन्स हमारी जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी। यहाँ पे इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, मीन्स हमारी जो इमेज है वो हमेशा सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की साइज है उससे छोटी बनेगी। कहाँ पे, कॉन्केव में। Now foci and in the front of the lens are real। यहाँ पे जो foci होगा यहाँ पे वो रियल होगा, बट यहाँ पे हमारा कॉन्केव में क्या होगा, बिहाइंड द लेंस एंड आर वर्चुअल। ये लेंस के पीछे होगा और वर्चुअल होगा। इट इज यूज फॉर मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। किस लिए यूज होगा हमारा कॉन्वेक्स, कैमरे में यूज होगा, माइक्रोस्कोप में होगा, टेलीस्कोप में होगा और मैग्नीफाइंग ग्लास में होगा। बट हमारा कॉन्केव जो है वो कहाँ यूज होगा, फॉर यूज इन मेकिंग पीप होल्स इन द डोर। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे दो टर्म दिया हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग मीन्स लाइट का स्प्लिट होना। ठीक है, किसका स्प्लिट होना, लाइट का। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 90, यहाँ पे आप CD देख रहे हो। ठीक है, CD यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट कलर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट कलर्स हमें क्यों दिख रहे हैं, न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू शो दैट ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। जो ऑर्डिनरी हमारी वाइट लाइट होगी, ठीक है, वो भी क्या कंसिस्ट करेगी, 7 कलर्स कंसिस्ट करेगी। ये किसके थ्रू फाइंड हुआ था, न्यूटन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन शोड दैट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म अ वाइट लाइट स्प्लिट इनटू कलर्स। अगर ये हमारा प्रिज्म है, वाइट लाइट अगर हम इसके थ्रू पास कराएंगे तो ये क्या करेगा, डिफरेंट कलर में ये स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, ये किसके थ्रू फाउंड हुआ था, किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन ने।
किसमें? प्रिज्म में। Now the phenomenon of splitting of white light into 7 colors, dispersion of light। अगर ये हमारी white light जो है 7 कलर्स में डिस्पर्स हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। दिस बैंड ऑफ 7 कलर कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और ये हमें जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये 7 कलर, इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। Now the dispersion of light is mainly because each color of light different speed frequency। यहाँ पे जो है लाइट डिफरेंट कलर क्यों हमें दिख रहा है? क्योंकि सबकी डिफरेंट स्पीड और फ्रिक्वेंसी है। Here the different color present in the sunlight bend differently where the sunlight is passed through prism। जैसे जैसे ये कलर पड़ेंगे वैसे वैसे ये डिफरेंट डायरेक्शन में ये डाइवर्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ जो है सब डाइवर्ट हो रहे हैं। The order of a color from the lower end to the spectrum is, जो कलर होता है वो किस फॉर्म में उसकी जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी? फ्रॉम द लोअर एंड टू द स्पेक्ट्रम इज, पहले वायलेट होगी, ठीक है, फिर होगी इंडिगो, ये कलर का ऑर्डर है। देन क्या होगा? ब्लू, देन होगा ग्रीन, ठीक है, देन होगा येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम विव ग्योर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है, विव ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब हम रेनबो देखेंगे। रेनबो में भी हमने देखा होगा 7 कलर्स हमें दिखते हैं, ठीक है। रेनबो में 7 कलर्स हमें विजिबल होते हैं, उसमें भी यही होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अ रेनबो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, ये ऑलरेडी हमें पता है। इट्स सीन इन द स्काई जस्ट आफ्टर द रेन, ये हमें कब दिखता है? जब रेन होता है, और फिर रेन के बाद जो है हमारा जो सन जो होता है वो शाइन करता है, तब हमें स्काई में क्या दिखता है? रेनबो। और उस रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, जिसका रेशियो ऑलरेडी हमने यहाँ पढ़ लिया है, जिसका ऑर्डर हमने यहाँ पढ़ लिया है। आफ्टर द रेन द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। जो हमारे ड्रॉपलेट होते हैं, रेन हो गई है, अब वो जो ड्रॉपलेट होंगे वो क्या होंगे? प्रिज्म की तरह फॉर्म होंगे, उसके थ्रू क्या होगी? हमारी लाइट जो है वो डिस्पर्स होगी। When the white light fall and these water droplet, जब हमारी white sunlight fall होती है वाटर पे, white sunlight fall होगी किस पे? वाटर के ड्रॉपलेट पे, तो ये ढेर सारे कलर जो हैं उसके थ्रू हमें विजिबल होते हैं, जैसे हमारा रेनबो में होता है। अब हम मिक्सिंग ऑफ 7 कलर्स देखेंगे। न्यूटन थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट दीज 7 कलर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म वाइट लाइट, ठीक है। एक वाइट लाइट में अगर डिफरेंट कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, तो हम डिफरेंट कलर्स को, हमारे पास अगर 7 कलर्स है, ये हमारे 7 कलर्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे 7 कलर्स जो भी हैं अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो वो क्या होगा? हमारे 7 कलर्स को हम मिक्स करके हम वाइट लाइट बना सकते हैं। कैसे? वाइट लाइट के थ्रू, जब ये सारी लाइट प्रेजेंट है तो हम अपने 7 कलर्स को बनाने के लिए 7 कलर्स को मिक्स करके हम वाइट लाइट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम बोलेंगे न्यूटन डिस्क। न्यूटन डिस्क एक एक्सपेरिमेंट है जो न्यूटन ने परफॉर्म किया था। इसमें क्या होता है? 7 कलर्स को हम वाइट लाइट में कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे हम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? ऑन पेज नंबर 91 ये आपको 7 कलर्स दिख रहे हैं। जब इसको हम रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी डिस्क है ये, ठीक है, जब इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आप देखोगे जो हमारी कलर है वो ब्लर होती जाएंगी और ये फाइनली एक वाइट कलर में ये हमको दिखने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रोटेशन में होगी। तो इसके थ्रू ये हम इसमें डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है कि हमारे 7 कलर जो है वो वाइट लाइट में कैसे जो है वो
चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट से 7 कलर्स निकलते हैं और 7 कलर को मिक्स करने से हमारी ये वाइट लाइट भी फॉर्म हो रही है। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर। ओके, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ओके।